जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। ऐ मेरे नौजवानों, ये जिंदगी जो अल्लाह ने अता फरमाई है, इसका कोई मोल नहीं है, कोई बदल नहीं है। अल्लाह की बड़ी अजीम नेमत है। उसने, वो हमारा खालिक है, मालिक है, उसने जिंदगी दी है। तो फिर जिंदगी इस तरह से गुजारो कि जिस तरह से हमारा रब चाहता है। आज हमारी जिंदगियां गुनाहों से लिथड़ी हुई हैं, जरा सी कब्र हश्र की फिक्र नहीं है। याद रखो ऐ मेरे नौजवानों बुजुर्गों, एक दिन मरना जरूर है, मौत आएगी, कब्र में जाना है। कब्र की तैयारियां कर लो, कब्र बड़ा सख्त मरहला है। अल्लाह अकबर। आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल का नाम कब्र है। मजहब इस्लाम के अहकाम और फरामीन के मुआफिक जिंदगी हमें गुजारना चाहिए, वरना याद रखो जब सांसें रुकती हैं, जब जिंदगी की डोरी टूट जाती है, फिर कोई नहीं होता है अपना। आज हमारे नौजवानों ने अपनी आंखों में दुनिया के हुस्न को बसा लिया है। दुनिया के हुस्न को आंखों में बसाकर अल्लाह को भुला दिया। ऐ नौजवानों, दुनिया में जो अल्लाह ने हुस्न रखा है, ये फानी हुस्न है, फना हो जाएगा। इसको अपनी आंखों में न बसाओ, इसको अपने दिल में जगा न दो। ऐ लोगों, याद रखो, ये जो हुस्न तुम्हें दुनिया में नजर आता है, ये हुस्न ऐसा है, वक्त बदलता है तो हालात बदल जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त जब करवट लेता है तो हाथों से कलाइयों से चूड़ियां खींचकर चेहरे पर झुर्रियां दे जाता है। बड़े बड़े हसीनो जमील दुनिया में हुए, आखिरकार जवानी ढल गई, शबाब चला गया। फिर वही हसीनो जमील जिनकी एक अदा पर लोग मरते थे, फिर उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं होता है। आज हमारे नौजवान दुनियावी हुस्न की वजह से न जाने कितनी गैर मज़ाहिब की लड़कियों के इश्क में, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपना मजहब छोड़ देते हैं, अपने दीन को छोड़ देते हैं। आज हमारी मुस्लिम बेटियां, आज हमारी बहनें वो गैर मुस्लिमों के झांसे में आकर अपने मजहब को छोड़ दिया करती हैं। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरी बहनों, गौर करो, एक दिन मरना है। मैं आपको एक इबरतनाक वाकया सुनाता हूँ। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह के वली हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे। कौन है हजरत हसन बसरी? वक्त के बड़े अजीम वली हैं, बड़े पाए के वली गुजरे हैं, बाकरामत, साहिब कमाल। अल्लाह ने मरातिब उनके बुलंद फरमाए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बुजुर्ग बैठे हैं कि अचानक देखा एक लाश, एक मुर्दे को लोग गले में रस्सी डालकर खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। जब ये मंजर हजरत हसन बसरी ने देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए। जब होश आया, आंखों में आंसू हैं। वो अल्लाह वाले जो मिलने आए थे कहने लगे, हुजूर बेहोश क्यों हो गए? आपने फरमाया, क्या तुमने उस मुर्दे को नहीं देखा जिसे घसीट कर लोग ले जा रहे थे? कहने लगे, जी हुजूर देखा तो है, मगर ये बता दीजिए मामला क्या है, क्यों उसके साथ ये सुलूक हो रहा है? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस लाश को लोग घसीट कर ले जा रहे थे, वो अपने वक्त का बड़ा जाहिद था, बड़ा आबिद था। एक वक्त था कि वो बड़ा आबिद और जाहिद था, वो इबादतें किया करता था, तकवा शियार था, मुत्तकी था। फिर अचानक एक वक्त ऐसा आया कि उसकी नजरें एक ईसाई लड़की पे पड़ी। जब उसने एक ईसाई लड़की को देखा, फानी हुस्न को देखकर आंखें चकाचौंध हो गईं।
उसने उसके चेहरे को देखा तो दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। अब हर वक्त यही तजस्सुस कि किस तरह उसका कुर्ब हासिल करूं, किस तरह अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील करूं। अल्लाह अकबर। फिर आखिरकार एक दिन उसके पास पहुंचा और अपनी कैफियत का इजहार कर दिया। कहने लगा, ओ लड़की, मैं तुझे दिल दे बैठा हूँ, तेरी खूबसूरती, तेरा हुस्न देखकर तेरी तरफ रागिबो माइल हो गया हूँ, तेरी मोहब्बत मेरे दिल में आ गई है, मेरी बेताबियां बढ़ती जा रही हैं, मैं तुझसे कुर्बत चाहता हूँ, मैं ख्वाहिशात की तकमील चाहता हूँ। ईसाई लड़की ने इतना सुना, कहने लगी, ए नौजवान, अगर तू मुझसे कुर्बत चाहता है, अगर तू अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहता है, तो तुझे काम करना पड़ेगा, अपना मजहब छोड़कर ईसाई मजहब को कबूल करना पड़ेगा। कहने लगी, इस्लाम को छोड़ दे, ईसाइयत में आ जा। इसने थोड़ा सोचा, लेकिन इसके दिलो दिमाग पर वो जो नफसानी ख्वाहिशात बेदार हुई थी, उसने अपना कब्जा जमा लिया। शैतान ने इसे और ज्यादा हिम्मत दी, हौसला दिया, उसने और वसवसे डाले। आखिरकार इसने इस्लाम को छोड़ दिया। इस्लाम को छोड़ा, मजहब ईसाइयत को इसने कबूल कर लिया। और उसके बाद में जब ये उस लड़की के पास पहुंचा, कहने लगा, ए हुस्न जमाल की मलिका, सुन ले, तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए मैंने मजहब इस्लाम को छोड़ दिया है, तेरे मजहब को अपना लिया है, ईसाइयत को अपना लिया है। वो लड़की कहने लगी, ऐ नौजवान, तुफ है तुझ पर, तू कैसा नौजवान है, तू कैसा मुसलमान था, सारी जिंदगी तूने अब तक की अपनी इस्लाम पर गुजारी, मजहब इस्लाम में रहकर अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन फिर दुनिया का हुस्न तेरी निगाहों में ऐसा चढ़ गया, मेरे हुस्न को देखकर तूने अपना मजहब छोड़ दिया, अपने मजहब से गद्दारी कर बैठा, अपने दीन से बगावत कर बैठा। जब तू अपने दीन, अपने मजहब का नहीं हो सकता है, तो तू मेरे साथ क्या वफा करेगा, मेरे साथ तू क्या वफा करेगा। अल्लाह अकबर। जब उसने इतना सुना तो हैरान हो गया। उस लड़की ने मजीद कहा, कहने लगी, क्या तू भूल गया कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है, उसने सूरह इखलास पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान की ये सूरह मुबारक उसने पढ़कर सुनाई। अल्लाह अकबर। सूरह इखलास जब उसने पढ़ी, क्या तेरा इतना कमजोर था ईमान कि तू अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद, उसकी वहदानियत से मुंह मोड़ बैठा, तूने मजहब इस्लाम को छोड़ दिया। जब उसने ये कुरान की सूरह मुबारका पढ़ी तो लोग हैरान हो गए। लोगों ने मालूम किया, ए लड़की, ये तुझे कहां से कुरान की सूरत याद हो गई, क्या तूने पहले से याद इसको किया है? कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तो इसके बारे में जानती भी नहीं थी, लेकिन बात ये है, जब इसने मुझसे आकर कहा था कि मैं तेरे साथ में मुंह काला करना चाहता हूँ, ख्वाहिशात की तकमील का जब इसने इसरार किया था, ये चला गया, मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? कि मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, दोज़ख में डाला जा रहा है। लेकिन अचानक फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे पीछे खींच लिया, मुझे तो रोक लिया, मेरी जगह पे इसको जहन्नम में डाल दिया गया। मैं उस वक्त में बहुत डर गई, घबरा गई। फिर किसी बुजुर्ग ने मुझसे कहा था, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, तेरी तरफ से इसको फिदिया करके जहन्नम में डाल दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहती है, मुझे उसी वक्त में कलमा पढ़ा दिया गया। अल्लाह अकबर। फिर कहने लगी, मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया।
जब किसी ने मुझे जन्नत में दाखिल किया, मैंने जन्नत की बहारें देखी, मैंने जन्नत का हुस्न देखा, लेकिन जन्नत में मैंने एक जगह लिखा हुआ देखा, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अल्लाह जिस लिखे हुए को चाहे मिटा दे और जो चाहे वो लिख दे। वो कादिर मुतलक है, वो कुदरत रखता है, ताकत रखता है। वो कतरे को नवाजे तो दरिया बना दे, वो उसकी रहमत है। अल्लाह अकबर कहती है, जब मैं उठी हूँ मैंने फौरन इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है। मैंने मजहब ईसाईयत को छोड़ दिया, लेकिन मुझे अफसोस है इस नौजवान पर कि इस नौजवान ने मजहब हक, मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद में उस मजहब से बगावत की, उससे गद्दारी की। ये कैसा नौजवान है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हसन बसरी ने जैसे इतना उसको सुनाया है, आंखें उसकी भी भीग गई हैं, वो अल्लाह वाले भी रोने लगे हैं। हाय क्या किस्मत थी उस लड़की की जो ईसाई थी, मगर वो ईसाईयत से अल्लाह ने उसको निकाला, दीन की दौलत, ईमान की दौलत अता फरमाई। और वो क्या नौजवान था जिसके पास ईमान की दौलत थी, मगर दुनिया के हुस्न को देखकर वो अपने मजहब से गद्दारी कर बैठा। उसका अंजाम दुनिया में ये हुआ, आखिरत में भी उसकी सजाएं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे नौजवानों, सबक हासिल करो, अपनी जिंदगियां बदलो। मजहब से गद्दारी नहीं करना, दीन से बगावत नहीं करना। आज याद रखना, जो इज्जतें नसीब हुई हैं, जो कामयाबियां अल्लाह ने दी हैं, वो इसलिए जो रौब अल्लाह ने एक मुसलमान को दिया है वो किसी को नहीं। ये सबब क्या है? सबब इतना है कि हमारे दिल में ईमान है, दिल में ईमान का चिराग रोशन है। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में इस कदर सुरखरू अल्लाह ने कर दिया है। हालांकि हमारे आमाल बहुत बुरे हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान दुनिया में सुरखरू है। और मुसलमान अगर आज भी अपनी रविश को बदल डाले, कसम खुदा की, फिर वही दौर आएगा जो हजरत उमर का दौर था, फिर वही दौर आएगा जो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का दौर था, फिर वही दौर आएगा जो सहाबा का दौर था, फिर इस्लाम का परचम दुनिया पे लहराएगा।